बच्चों, आज हम आप लोगों को रस के बारे में बताएंगे। तो पहले तो ये जान लीजिए कि रस किसे कहते हैं। किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से अथवा देखने से मन में आनंद की जो अलौकिक तरंग उठती है और अवर्णनीय भाव का संचार होता है, उसी को रस कहते हैं। रस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के रसस्यते असौ इति रसः के रूप में की गई है, अर्थात जिससे आस्वाद मिले वही रस है। सबसे पहले भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस की निष्पत्ति के संबंध में लिखा है कि विभावा अनुभवा व्यभिचारी संयोगात निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभव व्यभिचारी और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस के चार तत्व हैं: अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो अस्थायी भाव उसे कहते हैं जो विरोधी अविरोधी दोनों परिस्थितियों में निरंतर मानव हृदय में विद्यमान रहते हैं। अस्थायी भाव वैसे 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब 10वां स्थायी भाव वत्सल हो गया है। कुल 10 रस हो गए हैं। क्रोध, शोक, उत्साह, रति, हास, घृणा, निर्वेद, भय, विस्मय, वात्सल्य 10 भाव अस्थायी भेद। तो 10 अस्थायी भाव हैं: रति, हास, क्रोध, शोक, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल्य। अब रति अस्थायी भाव जो है वो नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम भाव को रति कहते हैं। हास कोई वेशभूषा, वाणी आदि के विकार जन्य ज्ञान से उत्पन्न प्रसन्नता को हास कहते हैं। क्रोध विरोधियों को दंड देने के लिए उत्तेजित प्रवृत्ति क्रोध कहलाती है। शोक इष्ट के अनिष्ट के कारण मन में उत्पन्न व्याकुलता को शोक कहते हैं। उत्साह दान, दया, वीरता, धर्म रक्षा आदि के प्रसंग में होने वाली मनोवृत्ति को उत्साह कहते हैं। भय अनिष्ट की आशंका से उत्पन्न मन की व्याकुलता को भय कहते हैं। विस्मय आश्चर्यजनक वस्तु को देखकर मन में उत्पन्न कौतूहल के भाव को विस्मय कहते हैं। वात्सल्य संतान की प्रति माता पिता के सहज स्वाभाविक स्नेह को वात्सल्य कहते हैं। निर्वेद संसार के प्रति त्याग व उदासीनता की भावना को निर्वेद कहते हैं। अब विभाव दूसरा तत्व है। अस्थायी भाव को जागृत करने वाले भावों को विभाव कहते हैं। जैसे शत्रु को देखकर क्रोध का भाव उत्पन्न हो जाता है, यहाँ शत्रु विभाव होता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, एक आलंबन, एक उद्दीपन। तो अब अनुभाव है। अस्थायी भाव का अनुभव करने वाली चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। अस्थायी भाव का अनुभव कराने वाली चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। इस प्रकार भाव का कारण होता है अनुभाव कार्य। संचारी भाव
आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव अस्थायी भाव के अनुकूल सहायक का कार्य करते हैं। ये संचारी भाव एक ही साथ या अलग अलग कई अस्थायी भावों के साथ संचरण करते हैं, इसीलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। इनकी संख्या कुल 33 मानी गई है। संग्राम मोह मत चपलता, लज्जा मद उन्माद, अपस्मार आवेग धृति, गर्व वितर्क विषाद, दैन्य उग्रता स्वप्न भ्रम, चिंता ग्लानि अपर्व, शंका स्मृति आलस्य जड़, मरण असूय हर्ष, निद्रा व्याधि विरोध अरु, उत्सुकता निर्वेद। अवहित्था 33 ए संचारी भावक भेद। अब कुल 10 रस हैं, 10 अस्थाई भाव हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक, वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह, बीभत्स रस का जुगुप्सा, शांत रस का निर्वेद, हास्य रस का हास, रौद्र का क्रोध, भयानक का अस्थाई भाव भय, अद्भुत का विस्मय, वत्सल रस का अस्थाई भाव वात्सल्य है। अब हम श्रृंगार रस, जब रति नामक अस्थाई भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है तो उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं? नायक नायिका के मिलने की दशा का वर्णन संयोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे बिहारी दास जी का एक दोहा है, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें, दैन कहें नट जाए। इसी तरह से तुलसीदास जी की भी एक चौपाई है, राम और सीता का वर्णन है। राम को रूप निहारत जानकी, कंकड़ के नग की परछाई, धाते सबय सुधि भूल गई, कर टेक रही पर तारत नाही। तो यहाँ पर रति अस्थाई भाव है। आलंबन विभाव से कृष्ण, नायिका आश्रय, उद्दीपन विभाव, एकांत प्रदेश, बात का आनंद लेना आदि अनुभव, मुरली का चुराना, शपथ खाना, भौहों से मुस्काना, ये संचारी भाव हैं। हर्ष, चपलता, आशा, उत्सुकता आदि। अब वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार में नायक नायिका के विरह अवस्था का वर्णन ही वियोग श्रृंगार कहलाता है। जैसे तन मन सेज जरै अगिदाहु, सब कहें चंद भयो मोहि राहु। जैसी की पंक्ति है, चहुखंड लागे अंधियारा, जो घर नाही कंत प्यारा।